हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर पे। मैं हूं मिश्रा और इस 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए लाइव क्लास ज्वाइन करते रहना। 8 बजे से मेरी मैथ की लाइव क्लास चलती है और एक 5 क्वेश्चनों की सीरीज मैं लेकर चल रहा हूँ। और 5 क्वेश्चनों की सीरीज जो है आपके लिए यानी बूस्टअप का काम करेगी, यानी कह सकते हैं कि जो कम्प्लीमेंट लेते हैं खाना खाने के बाद वही काम करेगी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप नोट्स बनाते रहिए और एक एक क्वेश्चन को फोकस करते रहिए। अगर एक महीने में 150 क्वेश्चनों का कंसेप्ट तैयार हो गया तो हमें उतना पढ़ना है जितना हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 29 अगस्त 2016 में पूछा गया, फर्स्ट पाली में पूछा गया। कह रहा है कि बताओ कि 25068 अंक है। कह रहे हैं कि बनी 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। अगर बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा अंक उठाना है भाई। 8, 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। ये 5 अंक की सबसे बड़ी हो गई। अब छोटा बनाना तो बहुत बच्चा गलती ये करता है कि पहले 0 को रख देता है, लेकिन 0 की जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है। जैसे मैंने कहा कि 1 कि पहले 0 लगा देंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन 1 के बाद 0 लगाएंगे तो 0 की वैल्यू हो जाती है। तो जब 0 अक्सर क्यों देता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है पहले 0 रख देता है छोटी संख्या बनाने के लिए, लेकिन आपको नहीं रखना। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 के बाद क्या रखेंगे आप? 0 रखेंगे। फिर कौन सी होगी? 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब इनको माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2। 11 में 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5। यहाँ 14 में 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 9। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना भाई? 6। यानी 65952 65952 आंसर कौन सा दिख रहा है भाई? बी वाला आंसर आपको दिख रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, बहुत बड़ा सेगमेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना है कि जो बच्चा बैठा होगा, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये किए होंगे, पहले 0 को रखे होंगे, उसके बाद 2 को रखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20, 48 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो बताइए उनमें छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हमने कहा एक संख्या को मैंने x मान लिया और एक संख्या को मैंने 2x मान लिया। मान सकते हो ना भाई? 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 2048 दे रखा हुआ है। हमने कहा 2 से डिवाइड करोगे तो 1024 बचेगा, यानी x² बराबर हो जाएगा 1024। x की वैल्यू हो जाएगी, ये 32 का स्क्वायर होता है यानी 32 हो जाएगा, यानी 32 का स्क्वायर होता है। तो सबसे छोटी संख्या 32 ही हो जाएगी, आंसर ए वाला हो जाएगा। क्योंकि सबसे छोटी संख्या x है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया, 30 अगस्त के पेपर में पूछा गया, 2016 में फर्स्ट पाली में पूछा गया था। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना मेरे दोस्त, और आप लोग के लिए स्पेशली बनाया जाता है, तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाना। कह रहा है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है? तो मैं बता देता हूँ ऐसा कब होता है। जैसे हम कहते हैं संख्या x है प्लस 1 बटे में x बराबर कितना भाई? 2। यानी कोई संख्या x है, उसका व्युत्क्रम 1/x होगा, इनका योग 2 है। बस एक ही कंडीशन में यूज होता है जब x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कब होती है भाई? 1 होती है। ये भी 2016 में पूछा गया है और 29 अगस्त के पेपर में पूछा गया थर्ड पाली में, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये कब होता है? जब x की वैल्यू 1 होती है। 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे में कितना होगा? 1 हो जाएगा, यानी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 जोड़ोगे कितना होगा? 2/1 हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। ये कब भाई? जब आंसर हमारा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है यानी सही नहीं है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन पहले देखो, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, जाहिर सी बात है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी वास्तविक संख्या क्या होता है भाई? वास्तविक संख्या क्या होती है? ध्यान रखना, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है?
जब हम लोग परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाती है भाई? वास्तविक संख्या बन जाती है। तो भाई सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्या हैं, सारी प्राकृतिक संख्या हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। तो सारी प्राकृतिक संख्या कहीं ना कहीं वास्तविक संख्या में शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये गलत है भाई, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती। केवल परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय भी होगी, ध्यान रखिएगा। केवल परिमेय न होगी, अपरिमेय भी होगी। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होगी, परिमेय तो होगी, अपरिमेय भी होगी। यानी मैंने क्या बोला? वास्तविक संख्या का परिभाषा यानी परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों होते हैं, यानी ये वाला कथन हमारा गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। भाई प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। और भाई पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, यानी ये सब पूर्णांक हो गए। ये सब परिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि -4 को -4/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। सबको भिन्न में चेंज कर सकते हैं, सब परिमेय हो जाएंगे। कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। वो सही है भाई, क्योंकि 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो होगी प्राकृतिक संख्या होगी कहीं ना कहीं पूर्णांक की श्रेणी में आती हैं, ये भी पूर्णांक होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा भाई? ऑप्शन कौन सा गलत है? सही नहीं है। तो ऑप्शन किसको ट्रिक करके आओ, कौन सही नहीं है भाई? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो बी वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ये 2015 में पूछा गया था हायर सेकेंडरी यानी 10+2 के एग्जाम में, CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आज का लास्ट सवाल है आपके सामने। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी? हमने कहा प्रारंभिक संख्या हमको नहीं पता x है, लेकिन संख्या में हमने कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। तो ये संख्या कितनी हो गई भाई? 66 हो गई। कितना हो गई? 66 हो गई। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हो जाएगी 66 गुणे कितना हो जाएगा भाई? 100/120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हमने कहा एक कटेगा 5 बार में, एक कटेगा कितने बार में? 6 बार में, एक कटेगा 11 बार में। 11 × 5 = 55, यानी हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बस सी वाला आंसर। कितना होगा? सी वाला। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, सेकेंड पाली में, यानी ये भी CGL में पूछा गया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इन सब क्वेश्चनों को नोट करना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप नोट करते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते जाइएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और मज़ा आए। धन्यवाद।